पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद में अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो है रत्ना देवनाथ। रत्ना देवनाथ वो महिला हैं जिनकी बेटी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में नर्स थी और उसके साथ में दरिंदगी हुई थी। रत्ना देवनाथ की बेटी को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार के बाद में मार दिया गया था। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा, कोलकाता में आंदोलन हुआ, उसके बाद में आरोपी की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के 1 साल के भीतर ही आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। अब जब बंगाल का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी ने रत्ना देवनाथ को टिकट देकर अपनी पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया। चुनाव का रिजल्ट आया तो उसमें रत्ना देवनाथ ने 15 साल से जीतते आ रहे टीएमसी के प्रत्याशी को भारी मतों से हरा दिया। अब उनकी चर्चा मीडिया में लगातार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का रेप पीड़िता की मां को टिकट देकर प्रत्याशी बनाना यकीनन काबिले तारीफ कदम था। अब भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है और जिसके नेता कोई जादूगर है तो कोई चाणक्य, उनके सामने कुछ चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां कोई और नहीं दे रहा है बल्कि मैं दे रहा हूं। और मैं ये एक चुनौती दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कहते हुए कि जब यूपी का इलेक्शन होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसी तर्ज पर उन्नाव रेप पीड़िता को भी टिकट देगी। और जब यूपी का विधानसभा का चुनाव होगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चुनौती रख रहा हूं कि वो हाथरस की रेप पीड़िता मनीषा वाल्मीकि के परिवार के सदस्य को भी इसी तरीके से टिकट देगी जिस तरीके से उसने कोलकाता में टिकट दिया है। और उसी चुनाव में सरदना के कपसाड़ गांव के पीड़िता के परिवार को भी क्या इसी तरीके से टिकट दिया जाएगा जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ उम्मीदवार बनाया बल्कि जनता ने उन्हें विधायक बनाया है। ये 3 चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने रखी जा रही हैं और इन 3 चुनौतियों को भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले नेता या भारतीय जनता पार्टी के जादूगर कहने जाने वाले नेता या भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक कहे जाने वाले नेता इन चुनौतियों को पूरी करके दिखाएं। वो उन्नाव रेप पीड़िता के परिवार के सदस्य को टिकट देकर दिखाएं, वो मनीषा वाल्मीकि के परिवार के सदस्य को टिकट देकर दिखाएं, वो कपसाड़ गांव के पीड़िता के परिवार को टिकट देकर दिखाएं। 2027 में ही गुजरात में भी चुनाव होना है और गुजरात में भी इसी तरह की एक पीड़िता है, उसका नाम है बिल्किस बानो। लेकिन बिल्किस बानो के लिए मैं भाजपा से कोई डिमांड नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में बिल्किस बानो को टिकट दे और अपना उम्मीदवार घोषित करे। मैं बिल्कुल भी डिमांड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की हदें कहां तक हैं और कहां तक वो जा सकती है, किसको वो टिकट देगी, किसको टिकट नहीं देगी। लेकिन मैं कम से कम उत्तर प्रदेश की उन पीड़िताओं के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे ही सकता हूं जो पीड़िताएं पिछले कुछ सालों में हमने देखी हैं, चाहे वो हाथरस की मनीषा वाल्मीकि हो, चाहे वो उन्नाव की रेप पीड़िता हो और चाहे वो कपसाड़ गांव के पीड़िता हो। क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी? चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने एक और चुनौती है कि भाजपा की विधायक रत्ना देवनाथ क्या इन पीड़िताओं की आवाज उठाएंगी? रत्ना देवनाथ जो खुद एक बलात्कार पीड़िता की मां हैं, क्या वो इन महिलाओं के लिए आवाज उठाएंगी? क्या वो इन बलात्कार पीड़ितों के लिए टिकट मांगेंगी? क्या वो पार्टी स्तर पर इनका प्रचार करेंगी? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने ये डिमांड रखेंगी कि उत्तर प्रदेश की बलात्कार पीड़िताओं को भी इसी तरीके से टिकट दिया जाए जिस तरीके से उन्हें टिकट दिया गया है?